अमदीद स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। आज एक बहुत ही खुशनुमा शाम है जहां हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं एक बहुत ही खास मौके से, एक बहुत ही खास सेलिब्रेशन के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत ईद मिलन के साथ आज का एक बहुत ही दमदार कार्यक्रम आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। और मेरे को होस्ट वहाँ इतने दूर दूर खड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सर प्लीज़। अपने मालिक का मैं नाम लेकर शाम की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर शाम की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रखना मेरी, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। तू नवाजे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू नवाजे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का ड्रीम्स ग्रुप की तरफ से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैंने अभी अभी उस मालिक कायनात का नाम लिया है। आइए सब लोग मिलकर उसी मालिक को याद करते हैं जिसने आज ये शाम हमें अता की है, ताकि ये शाम हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन शाम बन जाए। उस मालिक को याद करने के लिए मैंने तो एक शेर पढ़ लिया, लेकिन आप जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ अपनी तालियों से आइए उस मालिक को याद करें। एक बार तालियाँ बजाकर आप अभी उस मालिक को याद करते हैं जिसने हमें ये शाम इनायत की है। और ये शाम है ईद की शाम। हिंदुस्तान के उस शहर में हम बैठे हैं जो हिंदुस्तान की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब का शहर लखनऊ है। उसी शहर लखनऊ में बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले तो अपने तमाम मेहमानों का शहर लखनऊ के अंदाज में ही इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। इस शेर के साथ के फलक से चांद उतरा है, सितारे जगमगाए हैं। फलक से चांद उतरा है, सितारे जगमगाए हैं। मेरी बज़्म तमन्ना में जब आप सब तशरीफ लाए हैं, आपके तशरीफ लाने से वाकई ऐसा लग रहा है कि आसमान से ढेर सारे तारे उतर कर इस जमीन पर आ गए हैं। ड्रीम्स ग्रुप की तरफ से ईद मिलन के समारोह में, इस खुशनुमा शाम में आप सभी का हम एक बार फिर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, मक़दम करते हैं। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं खुशनुमा शाम। शाम भला कैसे खुशनुमा हो सकती थी जब तक आप लोग ना आए होते। आप सब ने यहाँ तशरीफ लाकर इस शाम को खुशनुमा बनाने में चार चांद लगाए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का ड्रीम्स ग्रुप की तरफ से हम बहुत 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 इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हैं। मैंने तो माइक से आपको बधाइयाँ दे दी ईद की। मलिका मेरे साथ है, वो भी आपको बधाई दे रही है। ईद की मुबारकबाद आप भी दे दें। तो इसी के साथ ईद के इस बहुत ही खास जश्न में जहां हम सब मौजूद हैं, यहाँ इतनी खूबसूरत आवाज़ें आज आपको सुनने का मौका मिलने वाला है, इतने टैलेंटेड फनकारों को देखने का मौका मिलने वाला है, जिनमें से ये कारवां यहाँ से शुरू हो चुका है, जिनकी आवाज़, जिनका अंदाज़ अपने आप में इतना बुलंद है कि मुझे एक शिष्य के तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि बस इनको सुनते जाएं, कुछ सीखने का मौका मिलता है आज। और दिल को लुभाने वाली कुछ ऐसी शायरियाँ आज तो ऐसा करते हैं कि मलिका ने जब इतना कुछ कही डाला तो क्यों ना ये कहा जाए कि मिलजुल के तराशेंगे नए चांद सितारे। हम लोगों ने बहुत सारे चांद सितारे इसके पहले भी तराशे हैं, बहुत सारी शामें हम लोगों ने होस्ट की हैं, बहुत सारी शामों का निज़ामत की है, लेकिन आज की शाम कुछ ख़ास है क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा, कहीं भी आपने किसी भी पोस्टर बैनर में इन्विटेशन में लिखा हुआ कहीं नहीं देखा होगा एक खुशनुमा शाम। और आज आपने देखा कि ड्रीम्स ग्रुप की तरफ से आज की शाम का एहतमाम किया गया है और ईद का ये सेलिब्रेशन है, ईद का मौका, और इसे कहा गया है एक खुशनुमा शाम। और शाम तभी खुशनुमा होती है जब उसमें इतने सारे जगमगाते सितारे एक साथ मौजूद हों। तो मलिका आज तो वाकई ये शाम खुशनुमा होने जा रही है। तो मैं मलिका से कहना चाहूँगा कि आओ मिलजुल कर एक ऐसी बात कहें कि मिलजुल के तराशेंगे नए चांद सितारे, मिलजुल के तराशेंगे नए चांद सितारे, धरती को गगन तुम भी करो हम भी करेंगे। आइए इस धरती को गगन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को माइक से, मेरे पास माइक है, मैंने आपको माइक से ईद की मुबारकबाद दे दी, मलिका की तरफ से भी हो गई। लेकिन आप जितने भी लोग बैठे, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी एक दूसरे को ईद की बधाई, ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए? आपके पास माइक तो है नहीं, आपके पास आपकी तालियां हैं। जरा तालियां बजाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दीजिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जबरदस्त तालियां। नहीं 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 नहीं, इन तालियों में मैं बताऊं लखनऊ की नजाकत महसूस हो रही है। लेकिन एक बात है, बाकी सब चीजों में तो नजाकत चलती है, लेकिन तालियों में नजाकत नहीं होती साहब। लखनऊ वाले जब तालियां बजाते हैं ना तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती हैं। जरा जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए, लगे कि वाकई हम लोग ईद के जश्न में शामिल हो रहे हैं।
थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी गर्माहट आई। लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे खलील खान ने तालियां तो बजवा ली, लेकिन अब कितनी देर अभी और है। देर बिल्कुल नहीं है, बस इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए अच्छा माहौल चाहिए होता है। और आज जैसा कि अभी मलिका कह रही थी कि आज यहाँ बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलने वाली हैं। ये शाम खास तौर पे लखनऊ में बैठे हों, ईद का जश्न हो, और उसमें अगर हिंदुस्तान की वो तहजीब जिसे गंगा जमनी मुशायरा कहा करते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण होता है, हिंदी और उर्दू को मिला करके जिस मुशायरे को हम पेश करते हैं उसे गंगा जमनी मुशायरा कहा करते हैं। यहाँ कई ऐसे शुरा हजरात तशरीफ ला चुके बैठे हैं, उनको मैं देखता जा रहा हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि आज की शाम यकीनन एक खुशनुमा शाम होगी। जो लोग आ चुके हैं उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो तशरीफ ला रहे हैं बाहर गेट के पास से मेरी आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं वहाँ से आते हुए उनका इस्तेमाल करता हूँ। मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आइए हम सब जितने लोग मौजूद हैं, एक बार मेरे कहने पर सभी लोग दिल खोलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाई। लगेगा माहौल बन गया है, ऐसा लगेगा वाकई माहौल बन गया है। क्या बात है, क्या बात है। और वाकई आज बहुत दूर दूर से ये नायाब कुछ सितारे आप सभी के सामने आने जा रहे हैं, कुछ ऐसे शायर, कुछ ऐसे कवि जिनकी मौजूदगी के साथ इस महफिल में चार चांद आने वाले हैं। तो आज आवाज़ की एक शाम है, आज दिल को जीतने की एक ऐसी शाम है जहां आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितना आनंद ले रहे हैं इस कार्यक्रम का। तो आज तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि सामने बैठे हैं ऐसे कि दिल को चुराए कोई, सामने बैठे हैं ऐसे कि दिल को चुराए कोई, अजी ऐसी चोरी का पता क्या खाक लगाए कोई। तो दिल चोरी भी हो जाएगा और पता भी किसी को नहीं चलेगा, लेकिन ये तालियां ही बताएंगी कि आपको कितना मजा आ रहा है आज के इस कार्यक्रम में। तो अगर खलील जी की बातें अच्छी लग रही हैं, हमारा साथ अच्छा लग रहा है, तो खलील जी के लिए एक बार दमदार तालियां होनी चाहिए। और आज बस कुछ ही पलों में हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा हीरे आप सभी के सामने इस मंच पर अपनी आवाज़, अपने अंदाज का जादू चलाने वाले हैं। ये वो कलाकार हैं जो बहुत यहाँ पर शिद्दत के साथ, बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ लाए गए हैं। और आज हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा यादगार हो। और आज के इस बहुत ही ख़ास मौके पर बस कुछ हमारे चुनिंदा खास मेहमानों का हमें इंतज़ार है। और खलील जी, देखिए इंतजार का जहाँ तक सवाल है तो इंतजार की घड़ियां करीब करीब खत्म हो रही हैं, इसलिए कि मेहमानों की आमद का सिलसिला लगातार चल रहा है। और यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोग बैठे हैं सभी हमारे मेहमान ही तो हैं। इतने सारे मेहमान आ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा कि फलक से चांद उतरा है, सितारे जगमगाए हैं मेरी बज़्म तमन्ना में जब आप सब तशरीफ लाए हैं। आपके आने से वाकई लग रहा है कि आज आसमान उतर कर ज़मीन पर आ गया है। मेहमानों के आने का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। मेहमान भी बहुत सच समर कर आ रहे हैं क्योंकि ईद का मौका है, ईद का ये सेलिब्रेशन है। और जैसा कि अभी मलिका ने कहा कि यहाँ आवाज़ का भी, आवाज़ के साथ साथ मैं बताऊँ सीधा सीधा कहें बगैर किसी भूमिका के तो ये शाम मोहब्बत की शाम है, क्योंकि शायरी का सीधा ताल्लुक मोहब्बत से होता है। और आज शायरी की शाम सजने जा रही है जिसमें हिंदी और उर्दू के कुछ ऐसे चुनिंदा नाम हैं जिनका नाम लेना ही मेरे ख्याल से काफ़ी होता है किसी भी कवि सम्मेलन, किसी भी मुशायरा, और वो भी गंगा जमनी मुशायरे का कामयाब होना। उनकी फहरिस्त, उनकी सूची, उनकी लिस्ट को देखकर अंदाजा हो जाया करता है। मैं गुजारिश करता हूं कि आइए, मलिका से भी कहूँगा कि आइए हम दोनों मिल करके उस लिस्ट को पढ़ते हैं जो आज की शाम हमारे इस इंद्रधनुषी गंगा जमनी मुशायरे में शायर और कवि की हैसियत से आने वाले हैं। उन सभी का हम बहुत बहुत इस्तेमाल करेंगे, उनका खैर मकदम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। हमारे भी बहुत सारे मेहमानों की सूची है, मेहमान धीरे धीरे आते जा रहे हैं, लेकिन इस समय जो लोग आ चुके हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि सामने सपत्नीक आए हैं अपने अर्धांगिनी के साथ, हमारी भाभी जी के साथ आए हैं। मेरी मुराद है आदरणीय श्री मुकेश बहादुर सिंह साहब, को चेयरमैन ऑफ PhD चैम्बर, आप तशरीफ ला चुके हो। आपका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दिल ने किया था याद अभी आप आ गए, दिल ने किया था याद अभी आप आ गए, किस्मत हमारी जाग उठी आप आ गए। आपके आने से ऐसा लग रहा है कि वाकई रौनक आ गई। इतने सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं। मैंने कैसे करते हैं कि ज़रा कवि सम्मेलन और मुशायरा, यानी जैसा कि मैंने कहा कि जब हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण होता है तो उसे हमारे हिंदुस्तान की तहजीब करती है, हमारी साहित्य की, हमारी शायरी की तहजीब करती है कि उसे हम गंगा जमनी मुशायरा कहा करते हैं। आज के गंगा जमनी मुशायरे में जो सूची है, जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, उनके नाम पढ़ दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं पता नहीं कौन कौन आ जाने वाला है, किसे किसे सुनने का मौका मिलेगा। तो ऐसा करते हैं उन शायरों की सूची आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए और आप उसी तरह तैयार होकर बैठ जाएं कि अब हम किसे सुनने जा रहे हैं।
तो शुरुआत मलिका ही करेंगी क्योंकि एक सूची आपके पास है। तो आज के इस कार्यक्रम में जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि कुछ ऐसे नाम जुड़ने जा रहे हैं जो हर किसी के दिल की धड़कन है, जिनकी बातें, जिनका अंदाज, जिनकी शायरी हर किसी को अपना यहाँ पर कायल बना चुकी है। जिसमें सबसे पहला एक बहुत ही खास नाम है, एक बहुत ही लोकप्रिय कवि और शायर और एक्टर एहसान कुरैशी जी का। एक बार एहसान कुरैशी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। The famous comedian and Bollywood एक actor. मिनट मलिका, ये लखनऊ की तालियां एहसान कुरैशी साहब के लिए नहीं। वो पता जब लखनऊ आते हैं तो क्या कहा करते हैं, मैं पूरी दुनिया में कहीं चला जाऊं, मुझे बहुत चाहने वाले हैं, मेरी मोहब्बत करने वालों के, मुझे सम्मान देने वालों की बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी सूची है। लेकिन जब भी मुझे लखनऊ आने का मौका मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि लखनऊ के लोग बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत देते हैं। वो लखनऊ को इतना चाहते हैं तो लखनऊ की तालियां इतनी कमजोर होनी चाहिए। और एहसान कुरैशी साहब के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। मुझे लगे कि वाकई लखनऊ ताली बजा रहा है। आपकी इस मोहब्बत भरी तालियों का शुक्रिया। और इसी कड़ी में आज हमको मौका मिलेगा सर्वेश अस्थाना जी से मिलने का। मशहूर पोएट जिनकी बातें वाकई दिल को छू जाती हैं, साथ ही इस कड़ी में जुड़ने जा रहे हैं। एक मिनट, सर्वेश अस्थाना साहब का नाम वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको इतने सारे टाइटल्स, इतने सारे उनको उपनाम, इतने सारे तखल्लुस उनको मिल चुके हैं। रिसेंटली अभी उनको एक ऐसा तखल्लुस मिला है, वो नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। तो पूरी दुनिया, काव्य जगत की दुनिया, हास्य जगत की दुनिया उनको इस्माइल मैन के नाम से जानने लगी है। तो आज इस मंच पर सर्वेश अस्थाना साहब होंगे, लखनऊ से लेकर पूरी दुनिया में, लखनऊ का हास्य लेकर पूरी दुनिया में जाया करते हैं और इस्माइल मैन के नाम से जाने करते हैं। जरा एक बार सर्वेश जी के लिए भी तो तालियां बजाएं। हमारे घर के, अपने घर के हैं, लखनऊ के हैं, जो पूरी दुनिया में लखनऊ का नाम रोशन करते हैं। आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई कहा भी गया है कि किसी की जिंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरना अपने आप में एक ऐसा काम है जिसको खुदा भी कहता है कि ये एक दिल खुश कर दिया खुदा का भी हमने। तो आज ऐसी ही मुस्कुराहटें बिखेरने वाली कुछ और शख्सियत भी जुड़ने वाली हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर मौजूद होंगी डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, एक मशहूर शायरा, साथ ही डॉक्टर मालविका हरिओम जी, who is a renowned singer, writer and a poet. एक नाम बहुत खूबसूरत सा नाम है। मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है नाम का असर ज़िंदगी में बहुत पड़ता है। और ये वो नाम जो लेने में जा रहा हूँ, वो सिर्फ नाम से नहीं, सिर्फ अपनी शायरी से नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनको हुस्न भी बहुत दिया है। मेरी मुराद है मुमताज़ नसीम साहिबा, वो भी तशरीफ ला रही हूँ इस वक्त पर, जलवा अफरोज़ होंगी थोड़ी देर में। और हमारे बीच मौजूद होंगे अल्ताफ जिया जी, साथ ही साथ डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। एक मिनट, जो नाम अभी मलिका ने लिया है, मैं देखना चाहता हूँ कि अल्ताफ जिया को सुनने के लिए कितने लोग बेकरार हैं और कितने लोग यूट्यूब पर और अपने मोबाइल पर और अपने मुशायरों में, कभी सम्मेलन में अल्ताफ जिया को रेगुलर सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके चाहने वालों की संख्या मालूम है लाखों में है। और आज के ज़माने में अगर मौजूदा दौर में कहा जाए अल्ताफ जिया का नाम, तो किस सम्मान से लिया जाता है, कितने फख्र से लिया जाता है। जरा एक बार लखनऊ वालों अल्ताफ जिया के लिए तालियां बजाकर बताइएगा हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से साबित करेंगे। शुक्रिया, आपकी तालियों का बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि इंसान जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, वो IAS बन जाता है, PCS बन जाता है, तो वो साहित्य से दूर हो जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि उसके पास साहित्य के लिए कुछ नहीं बचता, बड़ा रूखा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है हुजूर। लखनऊ वो शहर है जिसने ऐसे बहुत सारे पुलिस अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी दिए हैं, जो सिर्फ एक बहुत अच्छे अधिकारी नहीं बल्कि बहुत अच्छे शायर और कवि भी हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं सामने, मैं उनका नाम लूँगा तो आपकी तालियां अपने आप बताइए कि आप उनको सुनने के लिए, देखने के लिए कितने बेकरार हैं। जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा, अखिलेश मिश्रा जी, जो IAS अधिकारी हैं। अखिलेश मिश्रा जी, मैं समझता हूँ कि आप उनको सुन चुके हैं पहले भी। इस वक्त वो लखनऊ में नहीं, लखनऊ के बाहर कहीं पोस्टिंग उनके, लेकिन एक IAS अधिकारी और साथ साथ कवि भी हैं। उनको हम लोग सुनेंगे। उसके साथ साथ इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर कलीम कैसर जी। एक और नाम मैं लेना चाहूँगा बड़े सम्मान से, बड़े अदब से, ख़ास तौर पे उर्दू शायरी के दुनिया में बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से ये नाम लिया जाता है। ख़ास तौर पे नौजवानों के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले डॉक्टर तारिक कमर साहब, वो भी तशरीफ फरमा। जरा एक बार तालियां देखिए, जिसका भी नाम लिया उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। इस्तेमाल की तालियां हैं। लखनऊ वैसे भी पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है।
खुलूस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए जाना जाता है। और आपकी तालियां अगर कमज़ोर हुई ना तो जिम्मेदार आप होंगे इसके। इसलिए जहाँ जहाँ जिसको भी सम्मान देना हो, तालियां में कतई कंजूसी ना करें और मुझे बार बार याद न दिलाना पड़ा। जरा एक बार तारिक कमर साहब के लिए तालियां बजनी चाहिए, जबरदस्त तालियां। शुक्रिया। अभी अभी मैंने कहा और फिर एक नाम ऐसा आया जो एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ बहुत अच्छे शायर, और ख़ास तौर पे उनका एक शेर मुझे बार बार याद आया करता है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, और नहीं भी मिलता हूँ ना, जब बहुत दिनों तक नहीं मिलता तब भी उनका शेर बहुत याद आता है कि ऐसा नहीं सलाम किया और गुजर गए। आपने 1090 का नाम तो सुना होगा, कितना कड़क डिपार्टमेंट है, और उस कड़क डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते हुए शायरी करना क्या रेयर कॉम्बिनेशन है। आप जरा सोच सकते हैं कितना एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि बहुत कम देखने सुनने को मिल सकता है। और उन्हीं के शेर से मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं सलाम किया और गुजर गए। आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, ज़िंदगी में कितने सारे लोग मिलते हैं, सलाम करते हैं, आपके सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन ये खुद उन्हीं का शेर है। पहले नाम ले लूँ ताकि आपको लगे कि अच्छा कौन है वो शख्स। वो है शायर ज़माना मोहम्मद अली साहिद साहब। तशरीफ रखते हैं, तशरीफ फरमा है। ये तो भले मैंने कहा ना जिसका भी नाम लिया तालियां बजनी चाहिए, वरना मैं नाम बार बार तालियां बजा दीजिए सब तरफ से। उन्हीं के शेर से उनका तारुफ कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं सलाम किया और गुजर गए, जब भी मिले किसी से तो दिल में उतर गए। ऐसा नहीं सलाम किया और गुजर गए, जब भी मिले किसी से तो दिल में उतर गए। अगला शेर मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे, स्टेज पर आपकी ज़ुबान से सुनेंगे, आपके शेर को आपकी ज़ुबान से जब सुना जाएगा तो आप ज़्यादा। जरा आप लोग बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? इस शेर के बाद जो अगला शेर मैं कहने जा रहा था वो उन्हीं की ज़ुबान से सुनेंगे। तालियों से बताइए आप उन्हीं की ज़ुबान से सुनना चाहेंगे ना? जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, देखिए आपकी मोहब्बत, आपके चाहने वालों की ताली। इसके साथ साथ एक नाम और लेना चाहेंगे और वो नाम है कहते हैं किसी मंच पर जब कवि सम्मेलन चल रहा हो और उसमें अगर हास्य न हो तो जीवन नीरस हो जाता है। और हास्य जगत का, क्योंकि हास्य के साथ साथ उसमें व्यंग होता है, हास्य और व्यंग का जब सम्मिश्रण होता है तो जो निखार आता है कवि सम्मेलन और मुशायरों में, वो आज इस शाम आप खुशनुमा शाम में आपको देखने सुनने को मिलेगा। हास्य जगत का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, और वो नाम है श्री राजेंद्र पंडित जी। और उनके लिए भी होना चाहिए, वो भी हमारे बीच थोड़ी देर में इस मंच पर होंगे। एक और कवि, एक और शायर वो हैं श्री गजेंद्र प्रियांशु जी। गजेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, लगे कि वाकई उनका इस्तेमाल, उनका स्वागत कर रहे हैं। लखनऊ की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान में हास्य और व्यंग का एक हस्ताक्षर कहे जाने वाले, और आज के ज़माने में मौजूदा दौर में बहुत तेज़ी से उनका ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाता हुआ जैसे हवाई जहाज जाता है। और वो नाम मैं जब लूँगा तो कहते हैं ना कि जीवन में नाम का कितना असर पड़ता है मलिका, पता है? जैसे मलिका नाम का असर देखिए ज़िंदगी में, मैंने कहा हमारे सामने मौजूद है। जिस नाम को मैं लेने जा रहा हूँ उसके लिए इतनी ज़बरदस्त तालियां बजें क्योंकि उसका नाम ही है मुकुल महान। ज़बरदस्त तालियां महान के लिए। मुकुल महान नाम का कितना बड़ा असर है, थोड़ी देर में मन पर को देखने सुनने को मिलेगा। आपने देखा ये इंद्रधनुषी सूची आपके सामने है। थोड़ी देर में इस मंच पर ये सारे के सारे कवि और शायर जलवा फरोज होंगे, जिसमें हास्य भी शामिल होगा। और ईद का ये जश्न है, ईद का सेलिब्रेशन है, जिसे नाम दिया गया है एक खुशनुमा शाम। हम सब मिलकर इसे बहुत खुशनुमा बनाएंगे, ये हम सब मिलकर आज कोशिश करें और दुआ करते चले उस मालिक कायनात से जिसने ये शाम हमें अता की है कि आज की शाम हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन शाम हो। तो मलिका कुछ अशार, कुछ शेर व शायरी आपकी तरफ से भी लोग सुनने के लिए बेटा सुनना चाहते हैं मलिका से भी कुछ? ताली से बताइए, लखनऊ वाले तालियों से बताया करते हैं। यस, ये हुई ना बात। देखिए एक दो शेर आपकी तरफ से भी सुनना चाहेंगे लोग। देखिए जब गुरु सामने हो तो शागिर्द की बातें सुनने के लिए लोगों को अलग कलेजा लेके आना पड़ता है। जब पूरी बाइबल सामने खड़ी हुई है तो यहाँ पर मेरी क्या औकात है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि इसी तरह रफ्ता रफ्ता ये शाम आपकी बातों के साथ, हमारी मुस्कुराहट के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। लेकिन क्योंकि लखनऊ शहर में आज ऐसी खूबसूरत शाम का आयोजन किया गया है और लखनऊ शहर में यहाँ पर दिलदारों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर कदरदानों की कोई कमी नहीं है। तो आज जैसे कि सर ने कहा, आपकी तालियां ही बताएंगी कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आ रहा है। क्योंकि लखनऊ शहर में यहाँ पर खातिरदारी बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। तो जो जितने भी किरदार यहाँ पर, जितने भी कलाकार फनकार बाहर से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि लखनऊ का दिल कितना बड़ा है। लखनऊ का दिल कितना बड़ा है, क्या चैलेंज क्या। जो लखनऊ के बाहर के लोग हैं ना, लखनऊ के बाहर होते हैं तो उनको लगता है कि लखनऊ जब जाएंगे ना वहाँ पे गुंबद मिलेगा, मीनारें मिलेंगी, मस्जिदें होंगी, मकबरे होंगे, लखनऊ है।
लेकिन सही मानो में बताऊं, लखनऊ का तारुफ क्या है? लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। वो लखनऊ, क्या बात है। लखनऊ के लिए लखनऊ वाले इतनी कमजोर तालियां बजा रहे हैं। बड़े ताजुब की बात, लखनऊ की बात हुई है। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। इतने सारे फरिश्ते लखनऊ के आज बैठे हैं जो आज की शाम को एक खुशनुमा शाम बनाने जा रहे हैं। ड्रीम्स ग्रुप की तरफ से ये शाम सजाई गई है। मैं बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे रंगीन सपने देखते हैं, जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए सपने देखते हैं। बहुत गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सपने देखते हैं। क्या बात है। ऐसा ही एक नाम मैं लेना चाहूंगा जिस शख्स ने अपने लिए तो सपने देखे ही होंगे, लेकिन उस शख्स ने अपने साथ साथ बहुत सारे अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए सपने देखे हैं, और उस शख्स का नाम है ड्रीम्स ग्रुप के CMD समीर शेख साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि शाम को सजाने के लिए एक बार लखनऊ की मोहब्बत बड़ी जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। लखनऊ की तालियां हैं, मुझे बताना ना पड़े, लेकिन कुछ लोग अभी हाथ बांधे बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? समीर शेख साहब के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सब चिरागों की तो मैं बात नहीं कह सकता। समीर साहब के लिए शेर से उनका तारुफ कराना चाहूंगा कि सब चिरागों की तो मैं बात नहीं कह सकता, कुछ दिए हैं जो हवाओं में जला करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जलते रहने वाले चिराग का नाम है, हमेशा रोशनी बिखेरने वाले चिराग का नाम है, मोहब्बत बांटने वाले चिराग का नाम है। किसी भी तरह का कोई त्यौहार हो, बल्कि मैं खलील खान समीर साहब की तरफ से अपने तमाम लखनऊ के उन लोगों के लिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल, यहाँ देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन सब के लिए मैं अपना एक शेर समीर साहब की तरफ से आप सबको कहना चाहूँगा कि हसरत दीद लेके आया हूँ, हसरत दीद लेके आया हूँ, दिल में उम्मीद लेके आया हूँ। हसरत दीद मेरा अपना शेर है, जरा आपकी तरफ से दाद मिलेगी, मुझे तो लगेगा कि वाकई मेरी मेहनत कामयाब हुई। कि हसरत दीद लेके आया हूँ, दिल में उम्मीद लेके आया हूँ, लेके आओ तुम अपनी दिवाली, देखो मैं ईद लेके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। लखनऊ का मतलब है कि यहाँ ईद और दिवाली में कोई फर्क नहीं। तभी तो मैंने कहा ना कि इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। इतने सारे फरिश्ते बैठे हैं, बस थोड़ी देर में ये मंच सजने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे कवि, बहुत सारे शायर ऐसे होंगे जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी धूम मचाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। चाहे बात हिंदी की करें, चाहे बात उर्दू की करें, उर्दू हिंदी दोनों ही मंच पर बराबर से अपना अधिकार रखने वाले उन तमाम कवियों और शायरों का थोड़ी देर में हम लोग मंच पर स्वागत करेंगे। जैसे कि लखनऊ की तहजीब है कि उनका फूलों से स्वागत करेंगे। उससे पहले मैंने कहा फिर आपसे मुखातिब है, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, अपनी दिल की बात, अपनी राज की बात शेयर करना चाहते हैं। आज की शाम की ईद, आज की शाम कवि सम्मेलन इशारा मैंने कहा। जैसे कि सर ने कहा, वाकई समीर शेख जी एक ऐसा नाम है जिनसे हम और आप हर कोई वाकिफ हैं। एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पहचान अपने आप में ये है कि उनका व्यवहार ही उनकी पहचान है। उनका इतना सरल व्यवहार जो दिल को जीत लेता है और हमेशा तक लोगों के जहन में रहता है। उनका स्वभाव ही है जो हर किसी को यहाँ तक खींच कर लाया है। और उनके लिए बस 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि हम वो किस्सा नहीं कि वक्त की तरह गुजर जाए, हम वो किस्सा नहीं कि वक्त की तरह गुजर जाए, हम तो वो कहानी है कि बरसों तक याद करोगे कि दिल में आया था कोई। तो आज भी समीर शेख जी की ही मोहब्बत में इतने सारे यहाँ पर मेहमान यहाँ मौजूद हैं जो आज एक बहुत ही खुशनुमा शाम के शेर व शायरी की शाम है। और मुझसे जब कोई शेर कहता है ना किसी के लिए, तो मुझसे रहा नहीं आता, मुझे भी लगता है कि मुझे भी एक शेर सुना लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों मिलकर आज की शाम का क्या कहना चाहिए मेज़बानी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को दोनों को मिलकर कहने दीजिए कि समीर शेख साहब का तारुफ आप अभी आप एक शेर से करा रहे थे। मैं सही मानूं में समीर शेख साहब के लिए अगर शेर कहना हो तो ये कहना चाहिए कि कभी जलाओ मुझे तुम कभी बुझाओ मुझे। समीर शेख साहब जहाँ भी हो, मेरे शेर से अपना तारुफ सुन लीजिए कि कभी जलाओ मुझे तुम कभी बुझाओ मुझे, तुम्हें कसम है भी और आजमाओ मुझे। कभी जलाओ मुझे तुम कभी बुझाओ मुझे, तुम्हें कसम है भी और आजमाओ मुझे। मैं वो दिया हूँ जिसे आंधियों ने पाला है, बुझा ना पाओगी ये वक्त की हवा मुझे। वक्त की हवाएं उस शख्स को, उस दिए को कभी नहीं बुझा सकती हैं, और उस जलते हुए रोशन चिराग का नाम है समीर शेख साहब। मतलब इतनी तारीफ यहाँ पर हो रही है, और सर आप ही की बात सुनकर अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। ये जो एक शायरी का सिलसिला चल ही गया है समीर जी के लिए, तो एक शेर हम भी यहाँ पर कहना चाहेंगे। क्योंकि आपने आंधियों में चलने वाले उन दियों की बात करी है, तो समीर जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक ऐसी शख्सियत है जिन पे ये 2 लाइनें बहुत फिट बैठती हैं कि आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की,
वाह वाह। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। वाह वाह। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, हिम्मत और हौसले बुलंद है। खड़ा हूं मैं, अभी थका नहीं हूं, अभी तो जंग बाकी है, अभी मैं हारा नहीं हूं। क्या बात है, तो क्या बात ऐसे है। ही ये बुलंद इरादे आगे बढ़ते रहेंगे, ये कारवां ऐसे ही जुड़ता रहेगा और लोग आते जा रहे हैं खलील जी। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी जितने लोग अभी जो लोग आ रहे हैं ना, जो लोग आ रहे हैं, मैं उनके चेहरे पर उनकी बेकरारी देख रहा हूँ। वो बेकरार है कि कब शुरू होगा आज की शाम की वो बेहतरीन शाम की वो जो पेशकश है, कवि सम्मेलन और मुशायरा, वो कब शुरू होगा। लोग बड़े बेताब हैं, बस इंतजार की घड़ियां धीरे 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 खत्म हो रही हैं। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ में जितना इंतजार होता है ना, उसके बाद जब कोई चीज़ हासिल होती है उसका मज़ा और बढ़ जाता है। लेकिन ये कतई मतलब नहीं कि अभी और इंतजार करना होगा, बस इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में तमाम वो शायर हजरात, कवि हजरात, कवि महोदयगण और साथ साथ शायरात भी हैं, कवित्रियाँ भी हैं, वो सब के सब इस मंच पर जलवा अफरोज होंगे। आपकी पलकें, आपकी निगाहें जिनको तलाश रही हैं, थोड़ी देर में वो सब के सब इस मंच पर आने वाले हैं। बस आइए हम सब मिलकर आज की शाम को एक ऐसी बेहतरीन शाम बना लेंगे जो हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन शाम हो जाए और हम जिंदगी भर आज की शाम को याद करें। मंच पर जितने भी शायर, जितने भी कवि, जितने भी कवित्रियाँ, जितने भी शायरात आएंगी, वो सब तो कोशिश करेंगे ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने, ड्रीम्स ग्रुप ने अपनी तरफ से जी जान लगाकर कोशिश की है कि ये आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन शाम हो। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारे करने से, सिर्फ शायरों और कवियों के करने से नहीं होगा, आप सबको भी इसमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा। और उसको आज की शाम को ज़िंदगी की बेहतरीन शाम बनाने के लिए आपका भरपूर ताउन, आपका भरपूर सहयोग चाहिए। अगर आप लोग उसके लिए वाकई तैयार हो तो एक बार ज़रा मोहब्बत भरी ज़बरदस्त तालियों से बताएं कि आप लोग अब इसके लिए तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल लगे कि वाकई आप लोग तैयार हैं। बेकरारी भरी तालियां। इधर के लोग ताली नहीं बजा रहे, क्या बात है? मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच नहीं क्या? इधर के लोग सबकी तालियां एक साथ बज रही। देखिए लोग कह रहे हैं कि वाकई हम लोग बेकरार हैं, हमारे इंतजार की घड़ियां बस करीब करीब खत्म हो रही हैं। मलिका, तो यहाँ जहाँ मोहब्बत की बात करी है, मेरा ही अपना मानना है कि मोहब्बत में दो बातें बहुत खूबसूरत होती हैं, एक तो मिलना और दूसरा बिछड़ना। तो जितना मिलन उतना खूबसूरत होता है, उतना ही कुछ पलों की दूरी भी अपनी एक और खूबसूरती लेकर आती है। तो बस कुछ ही पलों में आप सभी के साथ एक बार फिर हम जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को, इस जश्न की शाम को आगे बढ़ाएंगे।